तो प्यारे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित 11 प्रश्नावली है कक्षा 10 10th क्लास की। आज को हम इसको लेके आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी प्रश्नावली है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कौन सा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, प्रश्नावली 11 10th क्लास की। तो हमने अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आज सभी को लेके हम आपके सामने आए हैं। तो देखो, हमने मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को देख लो, बार बार देखने का झंझट खत्म। किसी भी वीडियो को किधर भी आपको ताका झाकी का मतलब ही खत्म हो जाएगा कि जो त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है इसमें, और लघुचाप की लंबाई क्या होती है। तो हमने आज सभी को लेकर आज आपके सामने आए हैं। तो देखो, चाहे तो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, मोस्ट क्वेश्चन है सभी के। इसमें क्या है? मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं हमने आपके 10th क्लास के। तो एक बार देख लो बस, और झंझट खत्म बार बार का। एक बार वन मतलब एक बार मौका दो बस हमारे लिए। सो हमें क्या प्रश्न देखनी है आज? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलते हैं, चाहे वार्षिक परीक्षा में हो चाहे अर्धवार्षिक, दोनों का हमें सेम सिलेबस लेके चलते हैं। क्योंकि अब अर्धवार्षिक परीक्षा आपके आने वाली है, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, दोनों में सेम ही सिलेबस आता है। मतलब 10th क्लास का पूरा सिलेबस आता है। अब देखते हैं इसमें इस प्रश्नावली करने तो होता क्या है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो आपको देखो, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। और जो चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है हमारी? पाई और 2 पाई आर, ये होती है वृत्त का चाप। चाप मतलब ये पूरी पर्दी होती है ना, उस चाप की लंबाई होती है पूरी, तो इसे बोलते हैं पर्दी। क्या बोलते हैं इसके? पर्दी बोलते हैं। और ये क्या हमारा एरिया? ये क्या हमारा एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है। ये क्या हमारा? क्षेत्रफल। मतलब ये पूरे भाग का क्या है इसमें? क्षेत्रफल। ये पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर, मतलब ये पर्दी पूरी लंबाई, ये चाप है ना वो पूरा, तो ये क्या होता है? 2 पाई आर कहलाता है हमारा, पर्दी कहलाता है। अब देखते हैं इसमें वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। अब देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाप की लंबाई से। क्या? चाप की लंबाई। तो देखो, चाप की लंबाई का सूत्र होता है हमारा, आपको क्वेश्चन में आया कि वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करो, या लंबाई का सूत्र लिखो, या फिर वृत्त की चाप की लंबाई निकालो। तो इसमें एक ही सूत्र काम आएगा, 2 पाई आर। और ये आता है हमारा कोण। कोण क्या आता है? थीटा बटे 360। ये वाला सूत्र हमारा काम में आएगा, चाप की लंबाई वाला। ये चाप की लंबाई मतलब इसकी ये वाला टुकड़ा पूछ ले आपको, ये वाला यहाँ से, तो ए से लेकर बी तक की लंबाई होगी। यहाँ से चाप की लंबाई क्या होगी? ए से लेके बी तक की। तो इस वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अब आता है इसमें ये वाले, मान लो इसको केंद्र मान लेते हैं। ये आती है इसकी त्रिज्या 1 और ये त्रिज्या इसकी 1 आती है। अब त्रिज्यखंड की पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं एन। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? क्या उसका हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो दो त्रिज्यखंड है इसमें, एक तो होता है लघु और एक होता है इसमें दीर्घ। तो सबसे पहले बात करते हैं लघु की। लघु क्या है? अगर क्षेत्रफल की बात आती तो ये वाला सूत्र हमारा काम में आएगा। तो ये वाला सूत्र लिखते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर और गुणा में थीटा बटे 360, तो चलेगा सभी में। ये होगा लघु का। ये कौन सा होगा? लघु, इस वाले छोटे से का। अब भाग देखते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा? ये वाला जो शेष बच गया हमारा, ये वाला। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको निकालने का तरीका हमारा एक ही है कि देखो, वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना है? वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना है? जो आपको लघु वृत्त का क्षेत्रफल आया है त्रिज्यखंड का, वो वाला में क्या करना है? घटाना है। इससे क्या करना है? घटाना। और घटाने के बाद जो आंसर निकल के आता है वही हमारा क्या होगा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा हमारा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र तो हमने अब बता दिया आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर कौन सा होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है, और थीटा बटे 360। इसको निकालने के बाद हम इसको पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे वृत्त में से घटाएंगे, जब निकलेगा ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। सॉरी, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। किसका निकलेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
कि त्रिज्यखंड की बात है, जो त्रिज्या से बनता है जो छायांकित भाग उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और जो वृत्त, वृत्त मतलब होता है ये पूरा सर्किल। अब बात आती है हमारी किससे, जीवा से। तो जीवा कैसे बनेगी हमारी, यहाँ से ऐसे खींचते हैं जीवा। अब जीवा से बनता है हमारा, क्या बनता है, वृत्तखंड। क्या बनता है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है, इसमें दो है वृत्तखंड। कौन से, एक तो छोटा वाला होता है, एक होता है बड़ा वाला। वो कैसे, देखते हैं इधर। देखो ये बन गया एक, तो एक बन गया हमारा ये शेष वाला। तो देखो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, होता तो ऐसे ही ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा ऐड और हो जाता है। वो ऐड क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो वो ऐड होता है ना, वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो हम लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या क्या लिखते हैं यहाँ से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे यहाँ से हम। देखो ये बेसिक चीजें, बेसिक मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 नंबर क्वेश्चन कि वृत्तखंड का सूत्र लिखो। तो वृत्तखंड का सूत्र कैसे लिखना है, त्रिज्यखंड का सूत्र कैसे लिखना है, लघु का हो, दीर्घ का हो, या फिर चाप की लंबाई हो। कि सबसे शुरुआत यहीं से ही हमारी होती है। एक बार देख लो, बार बार झंझट खत्म है यार। हमने बात आपसे कह दी, बार बार आवश्यकता नहीं कहीं वीडियो देखने की। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इसमें से क्या घटाएंगे हम, आर स्क्वायर बटे 2 और यहाँ से साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का मान कहाँ से आएगा, सारणी में से आएगा, क्योंकि आपको ये वाला कोण दिया गया होगा। 60 का, 45 का, 30 का, 90 का, कोई सा भी कोण होगा आपको दिया गया होगा। यहाँ पर आपको पुट करना है और सारणी में से साइन थीटा का मान देखना है और रखना है, आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते। तो ये तो हमारी बेसिक नॉलेज थी, इसको भी आप देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज के सारे से इसका ये मेन निचोड़ है प्रश्नावली का। अब देखते हैं पहला सवाल। क्या देखते हैं, पहला सवाल। देखो पहला सवाल कैसे हल होता है।